दोस्तों मेरे साथ राहुल है। राहुल पूना से है और एक्टिंग ऑडिशन मास्टरी के स्टूडेंट है। एक्टिंग ऑडिशन मास्टरी कोर्स होने के बाद ये स्टूडेंट्स ऑडिशन के लिए कोशिश करते हैं। उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक ऑडिशन का मैसेज मिला। वो मैसेज मिलने के बाद उन्हें कुछ बताया गया और कुछ पैसे भी डिपॉजिट करने के लिए बोले गए। जिस तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, वैसी ही कोशिश शायद आपको भी की जा सकती है। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। राहुल से ही सुनेंगे हम लोग कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या बोला गया था और उसके बाद कैसे नंबर बंद हो गया। सो वेलकम राहुल। वेलकम। आपको आपको आवाज आ रही है राहुल मेरी? हाँ सर। ओके, थोड़ा तेज बोलेंगे, लाउड बोलेंगे। एंड क्या हुआ था मुझे बताओ, एग्जैक्टली क्या हुआ था? व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, उसमें ऑडिशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है सर। वो ग्रुप में मैं ज्वाइन हो गया सर। हम्म। और उन्होंने मुझे बताया कि ये ग्रुप में ऑडिशंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ से आप ऑडिशन को जा सकते हैं। हम्म। तो वो ग्रुप के बहुत सारे मैसेज आते हैं सर, आज यहाँ पे ऑडिशन होंगे, वहाँ पे होंगे। तो मैंने एक फॉलोअप किया वहाँ पे। एक नंबर पे आया था कि ऐड के लिए बंदे चाहिए कुछ 20 से 25 साल के लिए। तो मेरा एज ऐड हो रहा था, तो मैंने प्रोफाइल मेरा भेज दिया और इंट्रोडक्शन वीडियो भेज दिया। तो सर का मैसेज आया सामने से कि आप सिलेक्ट हो गए हो। तो मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने पूछा एज का क्या है, अपनी कहाँ पे रहता हूँ, मैंने बोला पुणे में रहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है क्या। तो अभी मैं तो नया हूँ सर। तो मैंने बोला मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है। तो वो बोले सर कि कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बना के देंगे आर्टिस्ट कार्ड। आर्टिस्ट कार्ड जरूरी होता है। तो मुझे लगा, मैंने आर्टिस्ट कार्ड के बारे में सुना भी है सर, मुझे लगा अच्छा बना के दे रहे। तो उन्होंने बोला कि आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। 5,000 रुपए आर्टिस्ट कार्ड के लिए? हाँ। तो मैं बोला 5,000 रुपये नहीं लेते आर्टिस्ट कार्ड के लिए, कुछ कम लेते। तो उन्होंने बोला नहीं, सब जगह पे यही लेते। आपको पेमेंट करना पड़ेगा 5,000 रुपये, फिर हम आपको मेन लीड देंगे। उसके हम आपको 57,000 रुपीज बाय चेक, जब आपका शूट होगा, दे देंगे। तो मेन मैंने यही भी बोला। मेन लीड देंगे, 57,000 देंगे बाय चेक? हाँ, बाय चेक। वहां आने के बाद जब आपका शूट होगा ना, हाँ। आपको दे दिए जाएंगे। हम्म। तो मुझे लगा कि उन्होंने उनका एक आर्टिस्ट कार्ड भी भेजा सर। हम्म। शायद वो नकली बनाया है। अच्छा, नकली है वो? फ्रॉड लोग। आवाज आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ सर, उन्होंने बोला कि आपको आर्टिस्ट कार्ड बना के देंगे, उसकी वैलिडिटी 4 इयर्स के लिए रहेंगी। ओके। ऐसा बोला उन्होंने। सर वो उन्होंने ये भी बोला कि आपको पेंट की एड है, उसमें मेन लीड है, एशियन पेंट की एड है शायद। अच्छा। मेन लीड मिलेगा, 57,000 रुपीज भी मिलेंगे आपको। हम्म। क्लीन शेव करके आओ, यही भी बोला सर उन्होंने। ओके, मतलब तुमको पूरा ट्रस्ट दिलाया कि तुम उसमें सेलेक्ट हो गए हो? मेरे माइंड में सेट किया सर उन्होंने पूरा, कि मुझे सर लगा ही नहीं कि ये फ्रॉड होगा सर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? सर मैंने बोला कि मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड तो नहीं है। तो वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे, आपके पास, मैं बोला इतना पैसा नहीं है, क्योंकि आप मुझे पेमेंट दे रहे हो तो मेरे पेमेंट में से कम कर लो। मैंने हम्म। यही भी बोला सर, हम्म। पेमेंट कम दो। बोले 50,000 दो और आर्टिस्ट कार्ड आप ही बना लो मेरा, मैं आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो देता हूँ। उन्होंने बोला आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो में लगेगा। फिर तो उसके बाद क्या हुआ? वो बोले वैसे नहीं रहता है, आपको चेक पूरा 57,000 का मिलता है, उसमें से कोई कट नहीं होता है, हमारा भी ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ये रहता है, वो रहता है। तो बोले आप आधा पेमेंट तो कर सकते हो ना, फिर आधा पेमेंट मैं आपके तरफ से कर देता हूँ। और जब आपका शूट होगा तो आपको जो बाकी का पेमेंट है वो करना पड़ेगा। 5,000 में से 2,500 भर दो बोले वो, और बाकी के 2,500 मैं कर देता हूँ। और जब आपका पूरा ये होगा तो मैं कर देता हूँ बोले। हम्म। तो तो सर मुझे तुमने ट्रस्ट क्या हुआ। तुमने क्या किया? पैसे भेजे उनको या नहीं भेजे, क्या किया?
लाइट लाइट बंद कर। पीछे का लाइट बंद करो राहुल। हाँ सर। हाँ हाँ तो सर, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पैसे हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, उन्होंने बोला आपको 2,500 तो पे करने पड़ेंगे, और तुरंत करो सर। इतनी हाई चल रही थी ना उनकी कि जल्दी करो, आपका आर्टिस्ट कार्ड बनाने डालना है, आपकी सैटरडे को होंगी। पूरा प्रेशर में डाला सर उन्होंने, जल्दी करो नहीं तो आपको ये ऐड नहीं मिलेगी। तो तुमने क्या किया? वो बोले कि पेमेंट कर दो नहीं तो। सर मैंने, उन्होंने बोला कि उनके मैम का नाम है, मैम का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, but वो बोले, तो मैंने तुरंत पैसे भेज दिए सर। कितने कितने पैसे और भेजे? स्क्रीनशॉट तो मैंने भेज दिए सर पैसे, हम्म। और बाद में स्क्रीनशॉट भेजा उन्हें व्हाट्सएप पे। हाँ। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद उनके मैडम को भी मैंने स्क्रीनशॉट भेजा। हम्म। सर उन्होंने फोन ही बंद करके रखा है सर। अभी कॉल किया मैंने बहुत सारे। तो तुमने कितने 5,000 रुपए भर दिए? 5 नहीं सर, मैंने 2,100 रुपए पे किए। वो बोले आधा पेमेंट अभी करो, आधा पेमेंट जब आपको शूट होगा ना, आपको चेक मिलने के बाद आप पूरा पेमेंट कर दो। तो मैंने 2,100 रुपए भर दे, क्योंकि वो बोले थे आर्टिस्ट कार्ड तुरंत बनाने डालना है, 2 दिन में आर्टिस्ट कार्ड आएगा। पासपोर्ट साइज फोटो भी भेजे मैंने, आधार कार्ड भी भेजा मेरा। और सर एक 10 मिनट में मैंने भेजे, उनका कॉल नहीं, मेरा मैसेज भी सीन नहीं किया सर उन्होंने व्हाट्सएप पे। ऑनलाइन तो दिख रहे, ऑनलाइन दिख रहे हैं लेकिन मैसेज सीन नहीं, कुछ नहीं, सब बंद। सब बंद सर। और मैंने व्हाट्सएप कॉल किया, पर्सनल कॉल किया, दूसरे नंबर से किया। मैं बोला सर आप फोन क्यों नहीं उठा रहे, वो भी नंबर उन्होंने काटा। ठीक है राहुल, अभी देखो, जो एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, और जो छोटे छोटे शहरों से है, वही लोग इनका टारगेट होते हैं। तो तुम लोगों की गलती क्या है पता है? कि तुम लोगों को शॉर्टकट चाहिए, बहुत जल्दी काम चाहिए तुम लोगों को, फटाफट काम चाहिए, और फटाफट काम के झांसे में तुम लोग पैसे भर देते हो, और उसके बाद फिर परेशानी शुरू हो जाती है। उसने ना ऑडिशन देखा, ना उसने तुम्हारी एक्टिंग देखी, ना वो तुम्हें जानता है, और डायरेक्ट तुम्हें एक आर्टिस्ट कार्ड का झांसा देकर डायरेक्ट शूटिंग पे बुलाएगा। ऐसी बातों पर तुम यकीन कैसे कर लेते हो? गलती ऐसे फंसाने वाले ठगों की नहीं है, गलती तुम लोगों की है, कि तुम लोगों को बहुत जल्दबाजी है। और ये अभी लॉकडाउन या अभी नहीं हो रहा है, ये सालों से चल रहा है ऐसा ही। उनको पता है कि नए नए एक्टर जो होते हैं, वो एक्टिंग करने के लिए बेकरार होते हैं, उनको काम करना होता है, उनके दोस्तों को उन्होंने बोला हुआ होता है, और वही लोग उनका पैसा कमाने का साधन होते हैं। तो यकीन नहीं करना चाहिए था ना राहुल, तुमने यकीन क्यों कर लिया उस पे? सर उन्होंने उतना ट्रस्ट ही दिलाया सर। ट्रस्ट दिलाया, चेक देंगे, ये देंगे, वो देंगे। खैर अभी सिर्फ 2100 चले गए। यहाँ से आगे यहाँ से आगे ध्यान रखना कि ऐसे फ्रॉड कॉल जो आते हैं, उन कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। इन कॉल को तुम लोग इस तरीके से लिया करो, जैसे एक आदमी फोन करता है और आपको बैंक बैंक की तरफ से बात कर रहा हूं, ऐसा बोलकर आपके कार्ड की जानकारी निकालने का कोशिश करता है। होता है ना वैसा? हाँ सर सही। तो वैसे ही फ्रॉड लोग इस इंडस्ट्री में भी है। तो अभी जेन्यून जो होंगे ना, जो सच्चे होंगे प्रोडक्शन हाउस, जो रियल होंगे ना, वो लोग तुम्हें पैसे नहीं मांगेंगे। पहली बात, तुम्हें किसी ने बोला कि तेरा आर्टिस्ट कार्ड है क्या, और उसके बाद मैं बना के देता हूं और मुझे पैसे भेज, तो तुम लोग समझ जाओ कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। जो रियल लोग होते हैं, वो तुम्हारे पीछे नहीं लगते, वो बार बार फोन करके तुम्हारे पीछे नहीं लगते कि तुम हमारी कोई सीरियल में, कोई फिल्म में सेलेक्ट हो गए हो, और जल्दी आओ और तुम अपना काम
शूटिंग करके जाओ और इतने इतने पैसे भरो। समझ में आ रहा है राहुल? हाँ सर। तुम स्कूल स्कूल में जाते हो, तुम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो और उस इंस्टीट्यूट में पैसे भरते हो ताकि तुम कुछ सीख सको, और वो इंस्टीट्यूट तुम्हें कुछ सिखाती है, वो बात अलग हो गई। लेकिन यहाँ पर एक आर्टिस्ट कार्ड होने की वजह से अगर तुम्हें एड में काम मिल रहा होता तो दुनिया में हजारों लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं वो लोगों को भी तो मिल जाता ना। तो सही है सर। तुम्हारा कुछ सही नहीं हो रहा है उसमें। जिसने तुम्हें फोन किया, जिसने तुम्हें उल्लू बनाया, वो दिन भर में ऐसे 100 लोगों को उल्लू बनाता होगा, और 100 लोगों को उल्लू बना के वो अपना उल्लू सीधा करता होगा। क्लियर बात है। तुम सोचो ना, तुम इतने एक पैशनेट एक्टर हो, कुछ करना चाहते हो, भले तुम महाराष्ट्रियन हो, मराठी में तुम बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है मराठी में, क्योंकि मराठी तुम्हारी लैंग्वेज है और तुम्हारी कमांड है, अच्छे से बोल लेते हो तुम। सो ये वीडियो ही मैं इसलिए बना रहा हूँ, या तुम्हें मैंने लाइव इसीलिए बुलाया ताकि जो बाकी सब्सक्राइबर भाई लोग हैं वो लोगों को भी ऐसा कॉल आ सकता है। तो ऐसे झांसों में मत पड़ो। लॉकडाउन है और ये कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कब तक चलेगी कोई भी बोल नहीं सकता। 6 महीने, 2 साल, 10 साल, पता ही नहीं। दुनिया बदल रही है, अब कोरोना के हिसाब से दुनिया बदलेगी। तो लाखों रुपए तुम्हें इंस्टीट्यूट में पे करने पड़ते थे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, अब शायद ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए बहुत कम पैसे में तुम्हारा एजुकेशन हो जाएगा। कंपनी में जाकर तुम्हें जो जॉब करना पड़ता था, वो जॉब करने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे तुम्हारा काम हो जाएगा। घर बैठे कंपनियां अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगी, घर बैठे बैठे काम करो। जिस ट्रैफिक में घंटों तक लोग फंसे रहते थे, वो लोग अभी शायद मेट्रो सिटी छोड़ देंगे। जो दिल्ली, मुंबई, बड़ी बड़ी सिटीज में रहने वाले लोग हैं, वो मेट्रो सिटी छोड़कर वो लोग किसी बीच जहां पर है, समंदर किनारे, या अपने गांव में, या किसी ऐसी जगह पर जहां नेचर है, हरियाली है, वहां पर जाके रहेंगे जहां पंछियों की आवाज वो सुनाई देगी। क्योंकि अब घर बैठे हर इंसान अपना काम कर सकता है, जो नहीं कर सकते वो कोई और ऑप्शन निकाल लेंगे। तो ऐसे हालत में फटाफट शूटिंग शुरू होगी, लोग शूटिंग पे जाएंगे आएंगे, ये दिमाग से तुम लोग निकाल दो। और राहुल तुम भी। तो अक्षय कुमार का एक वीडियो था कि शूटिंग कर रहे हैं, कोरोना की एड थी, वो कोरोना की एड शूट कर रहे थे वो। और गवर्नमेंट तो प्रमोट करेगा ही ना, क्योंकि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी को भी तो बचाना है ना भाई। अगर इकोनॉमी बचेगी नहीं तो गवर्नमेंट क्या सबको खिलाते बैठेगा क्या? 135 करोड़ जनता है, सबको सबको खिलाएगा क्या? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं कि शूटिंग वूटिंग सब शुरू हो गया। जैसे गुरु के पास जाकर सालों साल बच्चे सीखते थे, बचपन से ही उनको वहां पे भेज देते थे, और वो लोग 10-10 साल, 12-12 साल सीखते थे। तो वैसे अभी तुम्हारे पास टाइम है सीखने का, अपने आप को तैयार करने का। तो तुम्हें भी मैं बता रहा हूँ, तुम्हें भी मैं बता रहा हूँ, और मेरे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर है, दोस्त लोग हैं, उनको भी बता रहा हूँ कि अभी कोरोना की वजह से हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं दुनिया भर के। इंडिया में 4 लाख को टच करने वाला है, 4 लाख पेशेंट होने वाले, वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ पेशेंट होने वाले हैं जल्दी। ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन खत्म हो गया, अनलॉक शुरू हो गया और हम सब लोग पहले जैसी जिंदगी होगी? पहले जैसी जिंदगी नहीं होगी। पूरी तरीके से लाइफ चेंज हो गई है, तरीका तौर तरीके चेंज हो गए हैं। सो फिलहाल काम करने की पीछे मत लगो कि कैसे काम मिलेगा, कैसे काम मिलेगा, वो अभी पीछे मत लगो। अभी अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग एक्टर बनाओ। तुम्हारे स्पीच पर काम करो, तुम्हारे एक्सप्रेशन पर काम करो, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज पर काम करो, तुम्हारे जो कैरेक्टराइजेशन है, थॉट प्रोसेस, उस पर काम करो। वर्ल्ड क्लास मूवीज देखो, दुनिया भर की जो बेस्ट मूवीज है, अवार्ड विनिंग मूवीज, वो देखो। किसी एक्टर को देख के उसका एक्टिंग स्टाइल का स्टडी करो। जहां पर आपको पसंद है वहां पर ऑनलाइन एक्टिंग ट्रेनिंग ज्वाइन करो। जिनको लगता है कि जो मेरे भाई है सब्सक्राइबर, जिनको लगता है कि विनय शाक्य के मतलब हमारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में आना है, हमारे यहाँ पर आओ। 2000 रुपए में 1 महीने का कोर्स है, बहुत लो कॉस्ट में
बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सिखा रहे हैं। एक्टिंग जो है ना एक ऐसी कला है कि जिसमें नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े दिग्गज बाप एक्टर वो आज भी थिएटर करते हैं खुद को शार्प करने के लिए। सोचो, मुंबई यूनिवर्सिटी में जब मैं सीख रहा था, मास्टर डिग्री कर रहा था ड्रामा की, तब एक प्ले था नसीरुद्दीन शाह का, एक शाम इस्मत आपा के नाम। तो उसमें नसीर जी थे और मैं बैक स्टेज कर रहा था। हम स्टूडेंट थे तो हम लोग बैक स्टेज कर रहे थे। उस वक्त नसीर जी शो शुरू होने के पहले, राहुल, शो शुरू होने के 5 मिनट पहले स्टेज पर आते हैं और बाकायदा मैं कहां से कहां जाऊंगा, कहां से कहां जाऊंगा, वो लोकेशन उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? इतना बड़ा एक्टर, इतना मास्टर एक्टर, इतना बेस्ट एक्टर, वो शो के 5 मिनट पहले अपनी जगह देख रहे हैं कि कहां से कहां जाऊंगा, किस तरीके से प्ले होगा। तो हम तो कुछ भी नहीं यार उनके सामने। कुछ भी नहीं। और बिल्कुल शांत थे नाटक शुरू होने के पहले तक। ऐसे नहीं कि जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनके साथ बातें शुरू कर दी, गप्पे मार रहे, कुछ भी नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंस, अकेले में शांत बैठे थे। शो शुरू हुआ, शो खत्म होने के बाद ही उन्होंने लोगों के साथ बात की। तो हम तो अभी कुछ भी नहीं है सीखने की, अभी शुरुआत। समंदर में से एक बूंद पानी भी शायद हमने लिया होगा, नहीं लिया होगा पता नहीं। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है। मैं हूं, और भी जो ट्रेनर है, एक्टिंग एक्टिंग टीचर जितने भी है, सबका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। सब लोगों की यही कोशिश होती है कि आपको एक नेचुरल एक्टर बनाए, आपको सहज बनाए, आपको रियल बनाए। लेकिन एक रात में, कुछ महीनों में वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन सीखने की शुरुआत करो। ऑनलाइन एक्टिंग ट्रेनिंग सीखी जा सकती है। धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि आप किस लेवल पे हो एक एक्टर की तौर। तो राहुल, डोंट वरी, जो हुआ वो हुआ, लेकिन यहां से आगे ध्यान रखना कि किसी को भी इस तरीके से पैसे देने नहीं है। क्लियर? सही है सर। सर और मेरी गलती हो गई सर। आप बोल रहे थे कि अगर आपने हमारे को कोई काम दे रहा है तो सामने वाला हमें पेमेंट करेगा सर, हमें नहीं किसको देना है सर। जो करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम एक्टर हो, तुम्हें किसी को पैसे नहीं देने हैं एक्टिंग करने के लिए। तुम्हें पैसे देने चाहिए। अगर तुम एक्टिंग ट्रेनिंग ले रहे हो तो फीस के तौर पे तुम किसी ट्रेनर को फीस पे कर सकते हो। अगर तुम मोबाइल ले रहे हो तो तुम मोबाइल लेने के लिए पैसे दे दोगे। लेकिन एक्टर की सही। तौर पे तुम्हें काम दिया जाएगा और उसके लिए पैसे लिए जाएंगे। तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो बी अवेयर और डोंट लूज होप। होता है, एक एक्सीडेंट होने से हम रुकते नहीं है, गाड़ी चलाना छोड़ते सही नहीं। है सर। तो उसको कांटेक्ट करो और कोशिश करो कि वो आपको रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है। अगर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो अपने यूट्यूब चैनल पर जो नंबर से तुम्हें कॉल आया था वो नंबर भी डिस्क्लोज करेंगे। वो जो चैटिंग आपके साथ की थी वो भी हम लोग दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। सही है। लेकिन कितने लोगों के पीछे भागेंगे आप लोग? कितने लोगों के पीछे भागेंगे? ये लोग नंबर बंद कर देते हैं, ये लोग क्या करते हैं हमें पता नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा गलती उन ठगों की नहीं है, गलती तुम लोगों की है। सही है। सो तुम लोग बचो, अपना प्रोटेक्शन खुद को करना आना चाहिए। दैट्स इट। ओके? सही है सर। सर मैं अपने आने वाले जो नए एक्टर्स है सर उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे मामले में मत फंसो, क्योंकि मैं फंस गया सर। मतलब फंस गया, मतलब अभी मैं समझ चुका हूँ कि अभी आइंदा ऐसे नहीं करना है, आगे किसी को पेमेंट नहीं करना है। थैंक यू बस। सो मच राहुल, हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। राहुल, बहुत दिल से। देखो, 2100 रुपए किसी मिडिल क्लास परिवार के लिए या एक्टर के लिए कम नहीं होते। और वो भी फंसाने के बाद, फंसा के पैसे लेना बहुत गलत है। और खासतौर से राहुल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। राहुल के भी मन में था कि कहीं ना कहीं मेरे जो दोस्त भाई लोग हैं यूट्यूब के थ्रू जो मेरा चैनल देखते हैं, उनको ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से आप अपने आप को संभालिए, काम की जल्दबाजी मत कीजिए, सीखने पे ध्यान दीजिए। अगर वाकई सच्चे लोग होंगे तो आपके पीछे नहीं लगेंगे, आपको काम देंगे वो लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच राहुल, आपका थैंक यू एक्सपीरियंस सर। आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और थैंक यू सर। डरो डरो मत, आगे और भी अच्छी चीजें होगी। ओके, थैंक यू। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बड़ा दर्द है जिंदगी में, संभल के रहिए, ध्यान रखिए अपना।
बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि कोई और ठग किसी अपने भाई को ना लूटे। थैंक यू दोस्तों। ये स्क्रीनशॉट है जो राहुल ने मुझे शेयर किए हैं। आप देख लीजिए चैटिंग में किस तरीके से उसको उल्लू बनाया है। सावधान रहिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।